वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहन। इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पहली बात ये जान लेते हैं कि कंडीशनल्स क्या होता है और क्यों हम कंडीशनल्स को इस्तेमाल करते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो बिना कोई डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कंडीशनल्स इन पाइथन यानी कि देखने यहाँ पे एक डेफिनेशन है। कंडीशनल्स आर यूज्ड इन पाइथन टू मेक डिसीजन, मतलब कि पाइथन के अंदर ही नहीं, इन पाइथन और any other language और any other languages। ओके, कंडीशनल्स जो है ना वो पाइथन ही नहीं, बहुत हर एक लैंग्वेज के अंदर ना यूज होता है कंडीशनल्स, क्योंकि टू मेक डिसीजंस, मतलब कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट को देना। ओके, फॉर एग्जांपल कि देखना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरा इनपुट एज 18। ओके, मेरा एज है 18। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि दिस एग्जाम्पल इज अबाउट दिस एग्जाम्पल इज अबाउट वोटिंग, मतलब कि ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि ये एक वोटिंग के लिए, मतलब कि मेरा एज के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे बताया कि अगर एज जो है वो हमारे 18 से, अगर एज 18 से ज़्यादा है या फिर 18 का बराबर है, तब आपको क्या करना है, मतलब कि यू कैन एबल टू वोट, यू कैन वोट। अगर आपका एज 18 से छोटा है तो यू कैन नॉट। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मेरा एज 18 से ज़्यादा है तो मैं वोटिंग कर सकता हूँ, अगर मेरा एज 18 से कम है तो मैं वोटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो टिपिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे अपना इनपुट के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 18 की जगह 8 लिख दूँ तो ये बोलेगा कि यू कैन नॉट वोट। अगर मैं 8 की जगह 25 लिख दूँ तो ये बोलेगा कि यू कैन वोट। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लिख दूंगा, या फिर मैं 90 लिख दूंगा, या फिर मैं 1000 भी लिख दूंगा। मीन्स मेरे इनपुट के हिसाब से यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा। ओके, सो दिस वॉज इट इज टेलिंग अबाउट, मतलब कि इफ समथिंग इज ट्रू, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ समथिंग इज ट्रू देन डू दिस। अगर कंडीशन सही है तो करो, अगर कंडीशन सही नहीं है तो डू समथिंग एल्स। या तो अगर कंडीशन सही है या तो करो, अगर कंडीशन सही नहीं है तो कुछ और करो करके हमारे लिए यहाँ पे बता रहा है। तो अब किस तरीके से हम कंडीशनल्स को यूज करते हैं और उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे देखना। यहाँ पे कीवर्ड्स आपको बताया गया है कि कीवर्ड्स यूज्ड फॉर कंडीशनल। अब पॉइंट है कि इफ, अब ये इफ क्या है देखना। इफ यानी कि फर्स्ट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब भी हम फर्स्ट कंडीशन को लिखते हैं तो हम शुरू करते हैं इफ से, मीन स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन आप मान सकते हैं इसको। यस, मतलब कि स्टार्टिंग कंडीशन को स्टार्ट करते ही आप यहाँ पे इफ को इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल कि देखना यहाँ पे सिंटैक्स में, तो यहाँ पे दिया कि इफ कंडीशन कोड रन्स इफ कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इफ कंडीशन, ये आपको पता है कि इसको हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। तो मान के चलो कि मैं इसके अंदर ना कुछ भी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज कि लेट दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन सही है, मतलब कि काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे देखना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि कंडीशन वर्क फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, अगर मेरा ये जो इफ कंडीशन सही होगा तो ये कंडीशन मेरे में आउटपुट ये आएगा। अगर कंडीशन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, देखना। इफ कंडीशन करके यहाँ पे दिया हूँ ना, अगर मैं कंडीशन में जगह यहाँ पे दे देता हूँ कि a इज इक्वल टू 10। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा देखना, मैं a करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, वो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ। तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे लिए, ये वाला, मतलब कि आउटपुट मेरे लिए ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि मैं 12 नहीं 13 लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, तो ये इफ को रन नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, और आउटपुट में ये नहीं आएगा, ऑब्वियसली आउटपुट में ये नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में जब भी इफ कंडीशन हमारा काम नहीं करता है, उस टाइम हमें दूसरा कंडीशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एलिफ, मतलब कि सेकेंड और n नंबर ऑफ कंडीशंस। मतलब कि अगर आप कंडीशंस मतलब कंडीशन के अंदर क्या है अगर आपको पता है,
तब ये काम करेगा। मतलब कि रन्स इफ अबव कंडीशन इज फॉल्स, मतलब कि अगर इफ कंडीशन काम नहीं किया तो हम यहाँ पे एलिफ को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक बार एलिफ को भी रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखना मैं यहाँ पे एलिफ करके लिखता हूँ और ए करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 13। ओके, तो मैं क्या करूँगा अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी मैं प्रिंट करूँगा कि यस द सेकेंड कंडीशन इज वर्क करके मैं यहाँ पे करूँगा। तो जब मेरा ए फेल हो गया तो मेरा मतलब कि अगर मेरा इफ फेल हो गया तो मेरा एलिफ काम करेगा। अब पॉइंट आता है कि एलिफ भी फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल कि मैं 13 की जगह यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, तो ये भी कंडीशन काम नहीं करेगा। सो व्हाट विल हैपन, तो मैं फिर से एक बार एलिफ को लगाऊंगा, इस बार ए इज इक्वल्स 15 करके चलूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, इस बार मैं प्रिंट करूंगा कि द थर्ड कंडीशन इज वर्क्ड। ओके, मतलब कि मैं एलिफ को कितने बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, नो मैटर, नो प्रॉब्लम। अब पॉइंट ये है कि मैं 15 नहीं 20 लिखता हूँ। ओके, 15 नहीं 20 लिखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, मतलब कि फिर से मैं एलिफ लिखने से अच्छा मैं क्या करूँगा, एल्स करके छोड़ दूंगा और एल्स के अंदर मैं कंडीशन नहीं दूंगा। ओके, हम इफ के अंदर कंडीशन देते हैं, एलिफ के अंदर कंडीशन देते हैं, लेकिन हम एल्स के अंदर कंडीशन नहीं देते। वी विल नॉट गिव एनी कंडीशंस, वी विल नॉट गिव एनी कंडीशन इन एल्स। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा, नथिंग मैच्ड करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नथिंग मैच्ड करके। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरा वैल्यू 10, 13, 15 के अलावा कुछ भी हो जाए तो आउटपुट में मुझे आएगा प्रिंट नथिंग मैच्ड। ओके, तो एक बार इसका एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको सिंटैक्स एकदम अच्छे से समझ पे आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 1 मैं आपको पहले से बता के रखूँ, एक बार एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। मार्क्स है यहाँ पे एक वेरिएबल बना के दिया है, देखना अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मार्क्स यहाँ पे बना के दिया है एज 75। अगर इफ क्या किया, यहाँ पे अपना फर्स्ट कंडीशन बताया, राइट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल, अगर मार्क्स ज्यादा या फिर बराबर है किसके, 90 के, तो ये कंडीशन मतलब कि आउटपुट ग्रेड ए होनी चाहिए। ओके, अगर जो मार्क्स है मेरे वो 60 से ज्यादा या फिर बराबर है 60 के, तो मुझे आउटपुट पे आना चाहिए ग्रेड बी। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होता तो आना चाहिए ग्रेड सी। ओके, मतलब कि इफ और एलिफ क्या करता है, कंडीशन हमारे से एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि कंडीशन को हमारे से लेगा, लेकिन एल्स कंडीशन को हमारे से नहीं लेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि इफ और एलिफ का कंडीशंस अगर मैच नहीं हुआ तो मैं एल्स को प्रिंट करूंगा करके। ओके, तो रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एकदम कॉमेडी तरीका, एकदम जोकी की टाइप है, लेकिन हाँ यूजफुल है। अगर बारिश हो रही है, ओके, इफ इट इज रेनिंग टेक अम्ब्रेला, एल्स वेयर सनग्लासेस। मतलब कि क्या बोल रहा है कि इसका एक बार कोड रन करके देखते हैं। इफ रेनिंग इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। एक बार नीचे चलते हैं, नीचे में एक बार एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे ए इज इक्वल्स टू रेनिंग करके, ए इज इक्वल्स टू रेनिंग करके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इफ ए इज इक्वल टू रेनिंग, इफ ए इज इक्वल टू रेनिंग, तो मैं प्रिंट करूंगा टेक अम्ब्रेला। ओके, अब मैं बोलूंगा एल्स को इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो मैं एल्स को रन करूंगा। तो मैं एल्स को इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा इसको कि वेयर सनग्लासेस। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक कंडीशनल्स यूजिंग पाइथन। तो एक बार चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर और वहां पे एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो चलिए एक बार ना इसको रन करके देखते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ पे आ गया होगा। मैं एक बार मार्क्स करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए कोशिश करता हूँ।
ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर मार्क्स करके। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखना, मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। फर्स्टली हम जब कंडीशन लगाते हैं तो फर्स्ट हम किस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं? यू आर राइट, हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ को। तो अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर और इज इक्वल टू, अगर मेरे मार्क्स बड़ा है और बराबर है किसके? 90 के, तो प्रिंट होगा ग्रेड ए, तो प्रिंट होगा ग्रेड। ओके, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर और इज इक्वल टू देन 80, ओके, तो प्रिंट कर दे ग्रेड बी। ओके, फिर से मैं एलिफ लगाऊंगा और मैं मार्क्स करके मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे 70 करके लिखता हूँ इस बार, और मार्क्स में यहाँ पे करता हूँ, मतलब कि प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक्चुअली प्रिंट लिखना था, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ग्रेड बी, द ग्रेड सी। ओके, एलिफ करके मैं आखिरी कंडीशन लिखता हूँ कि अगर ये जो मार्क्स है वो मेरे अगर बराबर है 30 के, 50 कर देते हैं, ओके 50 के, तो हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे ग्रेड सी, ग्रेड डी इन द सेंस, सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है, अब मैं एल्स करके लिख के मैं बोलूंगा यू आर फेल, यू आर, अगर मेरे नंबर 50 से कम आ गए तो मैं फेल हो गई। ओके, तो एक बार इस कंडीशन को चला के देखते हैं, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मैं स्टार्टिंग कंडीशन इफ से चालू किया और एलिफ को 3 बार मैंने इस्तेमाल किया और एल्स को मैंने एक बार इस्तेमाल किया। तो एल्स को हम एक बार इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तब जाके हमारा एल्स कंडीशन रन होता है। ओके, तो अगर मेरा इनपुट जाएगा यहाँ पे एज 50, तो ये बोलेगा ग्रेड डी। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके चलते हैं। ओके, तो रैंडमली आप भी एक नंबर वहाँ पे मतलब कि आउटपुट में लगा के देखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90, तो ये बोल रहा है कि ग्रेड ए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, तो ये बोल रहा है कि ग्रेड डी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 49, तो ये बोल रहा है कि और फेल। अगर मैं लिखता हूँ 80, तो ये बोल रहा है कि ग्रेड बी। मतलब कि मेरे सारे कंडीशन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट कंडीशनल्स इन पाइथन। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम डीप टू डीप क्लियरली समझाया हूँ। तो आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है या फिर प्रोजेक्ट मान के चलो कि आपको क्या करना है देखना। यू हैव टू मेक अ लाइसेंस टेस्ट। मतलब कि आपको क्या करना है, फर्स्ट यूज़र से इनपुट लेना है। अगर यूज़र इनपुट 18 से, मतलब कि अगर यूज़र का इनपुट 18 से अबव होगा या फिर इक्वल होगा, ओके, तब आउटपुट आनी चाहिए लाइसेंस अप्रूव्ड। ओके, अगर यूज़र का एज, अगर यूज़र इनपुट जो है वो अगर 18 से कम है, 18 बिलो, अगर बराबर भी नहीं, 18 से बिलो है, तो आनी चाहिए लाइसेंस इज नॉट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टेक केयर एवरीवन।